नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुल्किन मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई प्रेत आत्मा आपको संकेत देने लगे और वो लगातार संकेत दे, तो वो किस तरीके से देगी। दोस्तों, बहुत लोग पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के जो सिंबल्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, जो उनके संकेत होते हैं, उन्हें नहीं समझ पाते, उन्हें नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ज्ञान नहीं है या उस विषय में ज़्यादा पता नहीं है या डर हो जाता है। एक ये समझ नहीं आता वो कहना क्या चाहती हैं। किसी भी घर में अगर कोई भूत-प्रेत ब्यादा है, कोई भी एनर्जीज़ का वास है, चाहे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं हम पर्टिकुलर भूत-प्रेत ही कहें, आपके पितरों का ही कोई वास है या आपका कोई मृत परिजन बैठा हुआ है और वो किसी भी रूप में आपको संकेत देना चाहता है, या और कोई एक्सटर्नल पैरानॉर्मल फ़ोर्स बैठी हुई है, कोई भी प्रेत बैठा है, कोई भी भूत-प्रेत ब्यादा है या कोई भी एनर्जी है जो आपको संकेत देना चाहती है, तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट मीडियम्स होते हैं। कभी-कभी एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ ये एनर्जी संकेत देती हैं और उस पैटर्न को रिपीट करती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टेबल पे कोई सामान पड़ा है और वो सामान टेबल पे से गिरा दिया। आप जब तक वहाँ थे आपने देखा वो सामान एज़ इट इज़ पड़ा है, जैसे ही आपकी पीठ हुई, सामान ऑटोमेटिकली टेबल के नीचे आपको मिला। तो ये पहला संकेत हुआ। ये बताने का, अपनी प्रेज़ेंस जो है ज़ाहिर करने का कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है यहाँ पे। क्योंकि उनके पास वो पूरा सिस्टम नहीं है, शरीर नहीं है, तो उनके पास जो भी वो एनर्जी लेती हैं, एनर्जी फ़ील्ड लेती हैं हमारे एटमॉस्फ़ेयर से, हमारी ऑरा से, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ों को गिरा के या आपका ध्यान आकर्षित करके किसी न किसी रूप में अपनी बात बताना चाहती हैं। ऑल्दो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उनके लिए भी काफ़ी टफ़ होता है, अगर उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। बहुत सी प्रेत आत्माएँ, उन्हें नहीं पता होता कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, तो उनके लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है कि अपने आप को बताना या अपनी कोई बात रखना। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो इस तरीके से अपना आपका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि कोई चीज़ गिरा दी। तो ये तो इंसिडेंट एक बार ही हुआ, आपको लगा शायद वैसे ही कोई चीज़ गिर गई होगी या हो सकता है ये कोने पे होगी टेबल के, तो गिर गई। अगेन आप अपने रूम में बैठे हो, तो रूम में जब आप बैठे हो तो अचानक से आप जब वापस अपने रूम में आते हो, आप रूम से बाहर जाते हो, जब वापस आते हो, तो आप देखते हो कि आपकी कोई एकदम से तेज़ आवाज़ सी हुई, आप बेडरूम में जाते हो, जाके देखते हो कि आपकी डीओ की बोतल या आपकी कोई भी जो है क्रीम की बॉटल या कोई भी परफ्यूम या कुछ भी है या कोई भी एनीथिंग, एनी मेडिसिन यू कैन से, वो ज़मीन पे गिरी हुई है। तो ऑटोमेटिकली आप सोचोगे कि भई शायद मैंने किनारे पे रखी होगी या शायद ये वैसे गिर गई है या कोई वैसे हाथ लग गया होगा, तब पता नहीं चला होगा। तो अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो तो इस तरीके से उन चीज़ों के रीज़निंग निकाल लेगा। अब वो सेकंड ट्रायल करके फिर वो थर्ड ट्रायल की तैयारी करेगा कि रसोई में आपका कोई चमचा गिरा दिया, कोई अचानक से प्लेट गिरा दी, बर्तन आप एक डोंगे में पड़े हैं, पूरे बड़े उसमें पड़े हैं ढेर सारे बर्तन, अचानक से बर्तन बजने की आवाज़ आई, जैसे बर्तन आपस में गिरे हों, या आपका जो वॉश बेसिन में बर्तन है, एक के ऊपर एक गिर गया अचानक से, तो आप सोचोगे शायद उसमें बिल्ली है वहाँ या कोई और जीव-जंतु है, जिस वज़ह से हलचल हुई है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। तो ये उसका थर्ड ट्रायल हो गया। तो इस तरीके से 3, 4th, 5 वो डिफरेंट-डिफरेंट, अगर उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि वो चीज़ें गिरा के या कोई भी तरीके से एक सिंबल के माध्यम से आपको कड़ियों को जोड़ना सीखना होगा कि वो आपको अगर कन्वे करना चाहती है एनर्जी कुछ, तो आपको समझना होगा। सपोज़ उसने एक पर्टिकुलर चीज़ गिराई कि अगर आपको आपका कोई पितर ही है, उसने आपको कन्वे करना है कोई भी मैसेज कि भई किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो वो इंसान उस घर में जहाँ पे होता है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो वो उसको गिराएगा कि जो है आप इस चीज़ को समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है बहुत पहले की बात है, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक घर में एक मेड लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो खाने में टोटके मिलाती थी। और यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक घरवालों पे करती थी, उन लोगों पे करती थी और रेगुलर बेसिस पे करती थी। तो वो बात उनके घर के एक बड़े बूढ़े को पता थी, जो मृत था, मर चुका था, पर पितर के रूप में उनके घर में बैठा हुआ था। तो वो रेगुलरली देखता था कि ये जो है टोटके करती है, खाने में कुछ न कुछ मिलाती है और जिससे घरवाले बीमार होते हैं। ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ सके और पूरी तरीके से जो घरवाले हैं उसके वश में रहे, उनके ऊपर वशीकरण भी करती थी। यहाँ तक कि मेंसेस का ब्लड तक उसने यूज़ किया था। तो
ये सब देख के उस पितर से, उस घर के मृत बड़े बूढ़े से रहा नहीं गया और उसने क्या किया, पहले वो कभी-कभी जब वो मेड चली जाती थी तो वो बर्तन गिराने की कोशिश करता था रसोई के। कभी-कभी जो खाना वो बना के रख के गई है उस खाने को गिराने की कोशिश करता था, या खाना बच्चा लेके घर के अंदर गया बेडरूम में, बेड पे उसने रखा है, 2 मिनट के लिए बच्चा वॉशरूम की गया तो वो प्लेट गिरा दी, बिकॉज़ उसको पता है उस खाने में कुछ न कुछ मिला हुआ है। तो इस तरीके से वो बार-बार जो है कोशिश करता था। जब वो कोशिश नाकाम रही, तो उसके बाद उसने जो क्या कहते हैं एक माइंड में थॉट डालनी शुरू कर दी कि भई, क्योंकि वो क्या करती थी, मेड चोरी भी करती थी। कोई भी मसाले हैं, दाल के पैकेट हैं, सामान है, चोरी करती थी। तो एक थॉट डाली माइंड में जो है घर की लेडीज़ के कि इसका बैग चेक कर, ये चोरी करती है। एक मतलब एक ये थॉट डाली कि तुम रसोई में जाके देखो, शायद कोई सामान कम है, शायद जो कल आया था वो 2 दिन पहले भी आया था। तो उसने वैसे ही जनरल बेसिस पे औरत के दिमाग पता नहीं क्या चला बैठी थी, जो रसोई में झाँकती भी नहीं थी कि नौकरानी लगी हुई है, मैं क्यों देखूँ? उसने देखा जाके कि उसने कहा कि अभी विम जो है 2 दिन पहले तो आया था, एक जो सोप बार है बर्तन माँजने का, उसने कहा 2 दिन पहले तो आया था, तो फिर आज भी दोबारा कैसे आ गया? तो उसने जाके चेक किया, तो वो जो मेड थी वो जो है मार्केट गई हुई थी दोबारा लेने। तो उसने चेक किया, उस मेड ने अपने ही बैग में जो है सोप बार की, बर्तन माँजने के साबुन की बट्टी रखी हुई, और 2 दिन पहले क्योंकि 2-3 बट्टियों का सेट आया था, तो 2 बट्टी रखी हुई और उसके बाद कह दिया कि बर्तन माँजने का साबुन ख़त्म हो गया है। तो एक थॉट डाली उस मृत परिजन ने उस घर की बहू के माइंड में कि आप देखो कि कोई चीज़ जो है ज़बरदस्ती में कम बताई जा रही है जबकि वो है। तो चोरी पकड़ी गई। उन्होंने ये कह लो कि जो है माफ़ कर दिया, या यूँ कह लिया कि चल गरीब औरत है, चलने दो, उसको डाँट-डपट दिया थोड़ा बहुत। वो डाँटने से और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और ज़्यादा टोटके करने लगी। तो फिर मृत परिजन से रहा नहीं गया कि भई मैंने इतने इशारे दिए, मैंने बता भी दिया और तब भी तुम इस लोग इसको हटा नहीं रहे, ये औरत गलत है। तो फिर थक-हार के उसने, मृत परिजन ने पूरी एनर्जी जुटानी शुरू करी और एनर्जी जुटाने के बाद उसने सपने में आके एक पोर्ट्रेट दिखाना शुरू किया कि भई ये औरत गलत है, इसको हटाओ, कहना शुरू किया। और वो भी एनर्जी उसके पास कैसे जागृत हुई कि कहीं पे कोई भंडारा हो रहा था, किसी के पितर का हो रहा था, तो वहाँ जाके पहुँच गया कि मैं भी पितर हूँ कह के उसका भोग ले लिया, तो उसको एनर्जी मिली। अब वो घर के उसके निमित्त कुछ अपने पितरों के निमित्त कुछ भंडारा वगैरह, दान कुछ नहीं करते थे। अगर वो करते होते तो उसके अंदर, पितर के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती कि वो पहले ही सपने में आके बता देता कि भई ये गलत है औरत। पर सबसे बड़ी बात है ना, वो मदद भी कैसे करें? शक्ति कैसे मिलती है? हमें ही देनी पड़ती है। अगर हम उनके निमित्त दान करेंगे, उनके निमित्त पूजा करेंगे, तो उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ही वो हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर पाएँगे, हमारी हेल्प कर पाएँगे, हमें बता पाएँगे, हमें गाइड कर पाएँगे। पर लोग क्या करते हैं, इतने मतलबी हैं, घर कोई भी मृत परिजन है भई, जो गया, गया, परवाह नहीं है, अपने आगे अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, खाओ-पियो, ऐश करो। तो वो थॉट है। तो वो भी फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं कि भई जो हो रहा है इनके साथ होने दो, जब ये मेरे नहीं तो मैं इनका नहीं, जब ये मेरी नहीं सोच रहे मैं इनका क्यों सोचूँ? तो इसीलिए मैं हमेशा से आपको ज़ोर देता हूँ कि पितरों के निमित्त दान करो। तो उसने थॉट डाली, तो फिर उसके बाद थक-हार के उन्होंने उसको, लेडी को हटा दिया। हटाते ही वो जो वो थी, गतिविधियाँ थी सामान गिरने की उसकी, वो बंद हो गई। तो इस तरीके से अगर कोई अच्छी स्पिरिट है तो इस तरीके से मैसेज भी कन्वे कर सकती है। अब कोई भी बुरी स्पिरिट होगी ऑन द अदर हैंड, जो नुकसान पहुँचाना चाहेगी, तो वो इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें गिरा के आपको आकर्षित करेगी अपनी तरफ, ताकि आपके साथ कोई मिसहैप करा सके। सपोज़ कहीं पे पानी फिसला हुआ है, पानी गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, या तेल गिरा हुआ है और वहाँ पे उसने कोई चीज़ गिरा दी रात को। आप उठ के गए अंधेरे में देखने कि भई क्या आवाज़ हुई है, पानी पे आपका पैर फिसला, आप गिर गए, आपकी चोट लग गई। तो जो गंदी स्पिरिट होगी वो इस तरीके से आपका अटेंशन सीक करके आपको चोट पहुँचाएगी। जो अच्छी स्पिरिट होगी वो आपको अटेंशन सीक करके गाइड करेगी। तो जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ये स्पिरिट्स ट्राई करती हैं एंड पर्टिकुलर एक पैटर्न को अपनाती हैं आप तक वो बात पहुँचाने के लिए, अगर वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो भी आपको थ्रेटन करने के लिए या आपको नुकसान पहुँचाने के लिए भी वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का इस्तेमाल करती हैं। जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, वहाँ क्या होता है कि बंदा साफ-सुथरा घर छोड़ के गया, जब घर आया तो पूरा घर फैला हुआ है। तो वो जो होता है मूवमेंट होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है कि वो एक ऐसा वार्निंग होती है कि अब आप इस घर में 1 मिनट भी
नहीं रह सकते। अगर आप रहते हो तो सोचो कि उनके अंदर टेंजिबल चीज़ों को छूने की कितनी शक्ति आ चुकी है। तो अगेन जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं इनमें शक्ति ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई, क्योंकि इनके अंदर जो नेगेटिव फोर्स होती है ये अपनी खुद की नहीं होती और भी एनर्जीज़ की भी होती है। अगर खाली खुद की के साथ-साथ डिफरेंट लोग जो है स्पिरिट्स की एनर्जीज़ भी अलाइन कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं इन स्पिरिट्स के, इनको समझने की बात है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी ड्रीम इंटरप्रिटेशन, कि हमें सपने में क्या दिखाई दे रहा है, हम सपने में किसको देख रहे हैं, क्या कोई मृत परिजन बार बार आ रहा है, क्या वो कुछ कहना चाहता है, या कोई अनजान चेहरे आ रहे हैं। अब जब भी मैं नारियल उतारे कराता हूँ, हमारे जो क्रिया वाले नारियल लोग करते हैं उतारे, मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को वो स्पिरिट सपने में दिखाई दी जो उन्हें तंग कर रही थी, जलती हुई। क्योंकि क्रिया वाले नारियल में हम स्पिरिट को ट्रैप करते हैं, जो हम देते हैं नारियल, और हवन कुंड में जलवाते हैं। तो अग्नि तत्व नष्ट होता है तो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में वो जलती हैं। तो वही दृश्य 90% लोगों को सपने में दिखाई दिया कि वो उस स्पिरिट को जला रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, और वो कह रही है मुझे तुम क्यों जला रहे हो। तो कहीं न कहीं हमारी जो भौतिक ज़िंदगी के साथ जो जुड़ाव है पारलौकिक दुनिया का, ये हमेशा कहीं न कहीं उनको अफ़ेक्ट करता है और हमें भी अफ़ेक्ट करता है। तो हमारी एक्टिविटीज़ उन्हें अफ़ेक्ट करती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हमें अफ़ेक्ट करती हैं। मेन चीज़ होती है कि कितनी आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उनकी चीज़ों को समझ सको, पकड़ सको, और उसी हिसाब से अपने एक डिसीज़न को ले सको। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक घर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है बैठी हुई जो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब कर देती है। इधर आप लाते हो, उधर ख़राब कर देती है। नए लाते हो, ख़राब हो जाते हैं। ठीक कराते हो तो ख़राब हो जाते हैं। अ साइन ऑफ वेरी हाई पैरानॉर्मल एनर्जी। आप भले ही उसका घर का मीटर चेक करा लो, कोई लाइन में डिफ़ॉल्ट चेक करा लो, सब कुछ ओके निकलेगा, स्टिल प्रॉब्लम बनी रहेगी। और कोई भी शुभ कार्य होता है तो विघ्न ज़रूर पड़ेगा। कोई भी शुभ कार्य होगा, चाहे जन्मदिन है, चाहे शादी-ब्याह है, चाहे त्योहार है, चाहे कोई भी छोटे से छोटा शुभ कार्य भी होगा, तो उसमें विघ्न पड़ेगा। अगेन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, हर शुभ कार्य से पहले विघ्न पड़ना, हर शुभ कार्य वाले दिन विघ्न पड़ना। अगेन क्या बता रहा है कि पैरानॉर्मल एनर्जी, कोई गंदी ऊर्जा बैठी हुई है जो बार-बार आपको सिग्नल भी दे रही है, सिंबल भी दे रही है, वार्निंग भी दे रही है कि लो तुम कुछ अच्छा करोगे, मैं उसमें विघ्न डालूँगा या डालूँगी। तो ये जब आपके साथ पर्टिकुलरली बार-बार इंसिडेंट हो जाए कि आपके 10 त्योहार खराब हो गए, 5 त्योहार खराब हो गए, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई गंदी ऊर्जा है जो खराब कर रही है। तो इट्स इट्स बेस्ट कि आप उस घर से या तो निकलो, या अगर उस घर में ही रहना है तो उसका कोई ना कोई निवारण करो जिससे वो एनर्जी शांत हो सके। अब बहुत से हमारे पास केसेस ऐसे आते थे, वहाँ धुनी हमने अपनी करानी शुरू करी सुपर प्लैटिनम। अपने आप धीरे-धीरे जो नुकसान था वो कम होता चला गया, क्योंकि जो एनर्जी वहाँ बैठी हुई थी, उन्हें वो जगह छोड़ के भागना पड़ गया। तो या तो आप खुद घर को छोड़ के भागो, या हमारी धुनी के माध्यम से उन एनर्जीज़ को, उन गंदी ऊर्जाओं को घर से ही भगा दो। तो दोनों ही वो चीज़ें, या तो वो कुछ करेगी या आपको कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हमेशा इन इवेंट्स को, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को समझने का प्रयास करो। हमेशा अपने सपनों को लिखो, सपनों की ड्राइंग बनाओ, अगले दिन क्या आपने देखा, तो कहीं न कहीं आप बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्या ये एनर्जीज़ आपसे कहना चाहती हैं, क्या ये आपको कन्वे करना चाहती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वास्तु दोष है, काम नहीं बनते हैं, कलेश रहता है, काम बिगड़ते रहते हैं, या आपको लगता है कि आपके घर में आते ही आपको दम घुट रहा है, भारीपन हो रहा है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलाइए। हर तरीके के काम बनेंगे, नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, हर तरीके से ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको लगता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी संकट है, तो आप मेरे क्रिया वाले नारियल ज़रूर मंगवाओ, उनसे उतारा करके नारियल जलाओ। बड़ी से बड़ी आफ़त आपके ऊपर से निकलेगी। अगर बहुत लंबी बीमारी भी चल रही जो ठीक ही नहीं होने में आ रही, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, अगर वो नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होगी तो। और नेगेटिव एनर्जी कोई भी होगी तो वो शरीर छोड़ने पे विवश हो जाएगी, क्योंकि बार-बार नारियल के उतारे से जो हम नारियल देते हैं, ये काम कैसे करता है, इसमें जो शक्ति होती है वो उस एनर्जी को उस नारियल में खींचती है। जब आप उतारा करते हो मेरे दिए हुए नारियल का, तो वो
इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जो नारियल हैं इन्हें खोल के नहीं देखना, क्योंकि ये बंधे हुए होते हैं मंत्रों से। तो जब आप उतारा करते हो तो वो शक्ति जो अंदर है नारियल में, वो खींचती है उन प्रेत आत्माओं को अपने अंदर, तो वो उसमें ट्रैप होते हैं। फिर आप उतारा करके जलाते हो तो वो जलते हैं। जब हम प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से अग्नि के माध्यम से उस नारियल को जलाते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी बैठी हुई है उसका अग्नि तत्व नष्ट होता है। अग्नि तत्व ही वो क्वालिटी होती है जो उनको एबिलिटी देती है नुकसान पहुँचाने की, पावर की, छूने की, हर तरीके से आफ़त मचाने की या उत्पात मचाने की। तो वो सारी शक्ति क्षीण होने लगती है। तो और यहाँ तक कि जो हम धुनी करवाते हैं घर में, उससे इनका वायु तत्व खत्म होने लगता है। तो ये आकाश की तरफ भागते हैं तेज़ी से, आपके उस एरिया को, ज़ोन को छोड़ के इन्हें जाना ही पड़ता है। तो ये एक सिस्टम हमने बनाया है। तो रेगुलर बेसिस पे जब नारियल के उतारे हम कराते हैं, तो दुष्ट से दुष्ट आत्माएँ भी शरीर छोड़ देती हैं। और ताकि वो पुनः दोबारा ना आए, जो है रिपीटेडली ना आए, उसके लिए ही हम कवच या लॉकेट देते हैं, ताकि आपके शरीर की रक्षा हो। पर ये ज़रूर आपको कहते हैं कि परहेज़ आपको ज़िंदगी भर रखने हैं, ताकि आप लोग कभी भी दोबारा किसी और गलत ऊर्जा का शिकार ना हों। तो आप मँगा सकते हैं। आप अगेन ये अभिमंत्रित आएँगे आपके नाम से। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।